चलो भाई, तो बच्चों आज हम रेडॉक्स रिएक्शन का अपना लास्ट लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने 3 लेक्चर के अंदर क्या देख लिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देखा था। और लास्ट क्लास में हम देख चुके थे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के हमारे 2 मेथड थे, एक था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो होता है उससे हमने अभी तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज के इस लास्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं भैया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे किसी भी रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दोनों ही लगभग सेम से ही हैं, ज्यादा डिफरेंस आपको वहां पर देखने नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? बस फर्क क्या है, फर्क यहां पर यह है कि भैया जो ऑक्सीडेशन नंबर जो मेथड होगा आपका वो थोड़ा सा हम उससे ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, आयन से ज्यादा थोड़ा सा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और एक दो चीज थोड़ी सी यहां पर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास में हम वही देखने वाले हैं कि भैया हमारा जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है आखिरकार वो हमारा किस तरह से काम करेगा, कैसे काम करेगा, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं क्या भैया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम देख चुके हैं और अब हम क्या देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जनरल रूल है, अगर आप रूल को देखोगे तो ये वही रूल है जो आपने पहले पढ़े। भाई आपके पास में क्या होगी, रिएक्शन होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। उसके बाद आप उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। ये पता करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, मतलब ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रही बात? यहां तक के तो स्टेप कॉमन है। अब जो नया यहां पर चीज आएगी वो क्या है, वो है यहां पर वैलेंसी फैक्टर को फाइंड आउट करना। उसके बाद में जो आपका ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट है उसका आप क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले भी तो करते थे ना, लेकिन पहले क्या करते थे कि इलेक्ट्रॉन का बैलेंस करते थे, कब, चार्ज को लेकर के किया जाता था। समझ में आ रही बात? उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है दोनों के, वो दोनों के क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं। पहले क्या बैलेंस करना होता था, चार्ज बैलेंस करना होता था, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता था। इस बार क्या बैलेंस करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, बैलेंस करना है। और सबसे आसान तरीका यह है कि ऑक्सीडेंट का जो भी वैलेंसी फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो रिडक्टेंट से, रिडक्टेंट का जो भी वैलेंसी फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीडेंट से। यानी कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के वैलेंसी फैक्टर को एक दूसरे से क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें कर देना है। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके सारे एटम बैलेंस करने, पहले भी हम ऐसे ही करते थे। उसके बाद में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है किससे भाई, वाटर के मॉलिक्यूल से। और वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे, H पॉजिटिव से। करोगे कि नहीं करोगे? अगर मीडियम एडिशनल बेसिक है तो जितना तुम H पॉजिटिव एक साइड पर जोड़ोगे उसी साइड पर OH नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा उतने ही, और जितने उस साइड पर जोड़ रहे उससे अपोजिट साइड में भी सेम क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयन आपको जोड़ना पड़ेगा, अगर मीडियम आपका क्या है, बेसिक है। देखो लगभग सेम वही रूल है ना, बस बीच में यही तो वैलेंसी फैक्टर वाली लाइन है तो एक्स्ट्रा ही निकल गया आपकी। हालांकि ये भी आती थी, पहले भी वैलेंसी फैक्टर निकालते थे ना आपके, कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा, लेकिन वो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद में क्या है, आपने चार्ज के बैलेंस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अगर वो हो गए तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है भाई, बैलेंस हो जाती है। समझ में आ रही बात? चलिएगा बढ़े आगे की तरफ। तो ये हमारे पास में एक रिएक्शन है Cu प्लस HNO3। HNO3 होता है आपका नाइट्रिक एसिड। अगर आप कॉपर से क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो कॉपर नाइट्रेट और आपके NO2 और साथ ही साथ वाटर गैस की यहां पर क्या होती है, वाटर की क्या होती है, यहां पर फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही बात? अब यहीं पर इस रिएक्शन को बेटा हमने क्या करना है, यहीं पर इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है और बैलेंस करके हम यहां पर चलेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है कि रिएक्शन के अंदर आपको सभी का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके चलनी है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां पर देख रहे हैं भैया कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहां पर 0 होगी। आ रही बात समझ में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरली हाइड्रोजन +1 शो करेगा, ऑक्सीजन -2, तो यहां भी वही है वहां भी वही है, कोई चेंज वहां पर नहीं आने वाला। ठीक है, नाइट्रोजन यहां पर कितनी शो करेगा बेटा, नाइट्रोजन शो करेगा यहां पर +5। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कॉपर यहां पर कितनी शो करेगा, +2 की शो करेगा, और यहां पर कितनी शो करेगा, +4 की शो करने वाला है। सर ये वाला नाइट्रोजन यहां पर कॉपर आपका वही करेगा भाई, NO3 -2 है तो 3 दूनी 6 और -2 यहां पर भी ये CuNO3 होल। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका बेटा, ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का
काम आ गया। मतलब कॉपर जो यहाँ पर ये भी इधर भी NO3 है, इधर भी NO3 है, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ भी +5 आएगी और वहां पर भी +5 आपके निकल के आ जाएगी। समझ में आ रही बात आपके भैया? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब इसमें आपने सबसे पहले क्या कर लिया, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे सर? कॉपर 0 से कहां जा रहा, +2 पर, तो इसका क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडेशन हो रहा कि नहीं हो रहा? ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बाई 2। कैसे इंक्रीज हो रहा भाई? 2 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन +5 से कहां जा रही है भैया, +4 से जा रही, तो यहां पर क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। तो रिडक्शन कैसे हो रहा सर? ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है? बाई फैक्टर ऑफ 1। यहां पर 1 के हिसाब से डिक्रीज हो रहा और वहां पर किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा भैया, 2 के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अब इस रिएक्शन को आप चाहें तो भैया वैसे कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग करो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग करो, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं पर करते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब हमने क्या किया कि तुम्हें ऑक्सीडेंट का भी पता लग गया और रिडक्टेंट का भी पता लग गया। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? कोई दिक्कत वाली बात है? तो क्या कर दो, सीधा सीधा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ रहा भैया, 2 से बढ़ रहा। अरे बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? इसका कितने से बढ़ रहा, 1 से। तो बैलेंस करने के लिए इस पूरे के पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसे नहीं बैठेगी क्या कि कॉपर प्लस 2HNO3, अब ऐसे ही होगी कि नहीं होगी, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, CuNO3 होल ट्वाइस। ये तो एज इट इज रहेगा। अच्छा 2 हमने इसमें मल्टीप्लाई करा और इसमें मल्टीप्लाई करा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा, साथ ही साथ क्या हो गया यहाँ पर 2NO2 और साथ ही साथ यहाँ पर क्या चल रहा है, पानी। पानी किसी चीज में है नहीं तो इसको हमने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो वैलेंसी फैक्टर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ का 1 है भाई, यहाँ का कितना है 2 है और यहाँ का कितना है 1 है, और 2 और 1 को क्या कर दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 2 को इससे कर दिया, 1 को क्या कर दिया, उससे कर दिया। तो इसके आपके जो बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पर बैलेंस हो जाता है। अब यहां पर क्या करना है, ये सब काम करने के बाद में जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी एटम क्या करने होंगे, बैलेंस करने होंगे। ध्यान दीजिएगा। सर इधर कॉपर कितना है, इधर कॉपर 1 है, हाँ या ना? इधर कितना है कॉपर, सर इधर भी 1 है, तो क्या कॉपर बैलेंस हुआ? यस। कॉपर के बाद में नंबर किसका आता है, नाइट्रोजन का, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं लेने। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, ध्यान दीजिएगा, कितने हैं, 2 है। इधर कितने हैं, इधर भी कितना आ गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए इधर 4, इधर कितने हैं 2, तो जो इधर 2 है ना, तो इस तरफ आपने क्या लगाना पड़ेगा, इस तरफ आपने 2 की जगह बेटा नाइट्रोजन 4। आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है भैया, किस पर, नाइट्रोजन पर है। अब इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या चेंज हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आप 2 की जगह क्या लगा दोगे भाई, 2 की जगह आप यहां पर डायरेक्ट क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे। तो क्या लगा दिया मैंने यहां पर 4 लगा दिया। अब चेक करो क्या कॉपर तो चेंज नहीं हुआ। अभी इधर कॉपर आया, कितना है कॉपर इधर 1, इधर कितना है 1, इधर नाइट्रोजन कितना हो गए 4, इधर कितना हो गए 2 नाइट्रोजन और 2 क्या हो गए नाइट्रोजन, टोटल कितना हो गए 4 हो गए। समझ में आ रही बात? अब क्या चेक करना है जी हमें, अब चेक करना है हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और पहले क्या चेक करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। बताइए इधर कितनी ऑक्सीजन है, 4 तिया 12 ऑक्सीजन है। इधर कितनी ऑक्सीजन है भाई, 3 दूनी 6 तो ये हो गए, 2 दूनी 4 10 और 1 क्या हो गए यहाँ पर 11। तो 1 की जगह क्या कर दो, 2 लगा दो। तो 2 मैंने कहां लिख दिया, यहां पर लगा दिए। अब चेक करो कि कोई बैलेंस तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा। 2 ऑक्सीजन यहां पर हो गई, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 6 और 3 दूनी 6, 12 इधर हो गए, 12 इधर हो गए। कॉपर और नाइट्रोजन में कोई किसी तरह का चेंज निकल करके नहीं आ रहा। समझ में आ रही बात? और अगला स्टेप क्या है, हाइड्रोजन को चेक करना है। 4 कितनी है, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर भी कितनी हाइड्रोजन है बेटा, 4 हाइड्रोजन है। ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, वेरीफाई करते हमने चार्ज बैलेंस है, हेंस दिस केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। बोलो भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात आपको? आ रही बात समझ में? अब कितना टाइम लगेगा इसमें, काफी टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा, अबे लग रहा नहीं लग रहा। इसे थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं। तो अगला मेथड देखिएगा क्या है, अगला मेथड बड़ा इजी है, ठीक है। चलिए देखो, जिसका जो भी वैलेंसी फैक्टर है वो उसके नीचे लिख दो। आ रही बात समझ में? कॉपर का कितना वैलेंसी फैक्टर है, 2, नीचे लिख दिया। HNO3 का कितना है सर, 1 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो इस कॉपर में, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस HNO3 वाली रिएक्शन में। वही सेम प्रोसीजर है, आपको लिखने की जरूरत नहीं कि ये ऑक्सीडेशन नंबर से इतना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ना। इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लो इसका, और वैलेंसी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता रखा
क्या दिखा रखा, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस इनिशियल मल्टीप्लाई बाई एटम, उसका जो भी मोड वैल्यू आएगी उसको क्या करना, एटम से मल्टीप्लाई करना, वैलेंसी फैक्टर पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके सामने रिएक्शन तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन मैं इसी मेथड से करने वाला हूं जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया है, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए तो ये क्वेश्चन है अगला, MnO4 माइनस प्लस Fe+2 गिव्स अस Mn2 प्लस, और प्लस का क्या दे दिया हमें, Fe+3 दे दिया। क्लियर है। अब आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन कहां पर हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है कि बेसिक मीडियम में हो रही है। तो आप याद करो कि ये क्या गिवन है आपको, KMnO4 है क्या, मैंगनीज क्या है यहाँ पर +7 है, यहाँ पर क्या है +2 में, मैंगनीज +7 से +2 पर कहां कौन से मीडियम में जाता है, एसिडिक मीडियम में। याद करो बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल में कितना जाएगा, ये वीक एल्कलाइन में +4 पर जाता है, और स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन में किस पर जाएगा, +6 पर जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये +7 आ गया, ये +2 वो +2 हो गया, और वो क्या हो गया +3। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंगनीज +7 से कितने पे जा रहा, +2 पर, तो वैलेंसी फैक्टर कितने से चेंज हो रहा, 5 से। हाँ या ना सर 5, अबे एटम तो एक ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Fe+2 से कहां जा रहा, 3 पर, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1 है। क्या कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आई 5MnO4 माइनस, सॉरी गलत हो गया, माय मिस्टेक, सॉरी 5 नहीं आने का, ये आएगा आपका, ये आएगा, चल भैया, हाँ भाई ठीक है। तो क्या बैठेगा, MnO4 माइनस तो सिंगल रह गया ना, MnO4 माइनस, इधर क्या चलेगा ये 5Fe+2, अबे हो गया क्या, 5 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो Mn के साथ वाला Mn वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर इधर 5 हमने Fe वाले में मल्टीप्लाई करी तो उधर भी तो होगी पूरी इक्वेशन में, प्लस में क्या हो गया हमारा 5Fe+3। तो सबसे पहले तो आपने क्या कर लिया, ये कर लिया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है। अब ये तुमने बैलेंस कर दी यहां पर, ठीक है। अभी से वो नहीं करना, अभी आप क्या चेक करोगे, अब चेक करोगे कि भैया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस है क्या, इधर एक मैंगनीज है, इधर एक मैंगनीज बैलेंस, इधर 5 Fe है, उधर 5 Fe बैलेंस है। अब क्या बैलेंस करने भैया तुम्हें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा इधर कितना ऑक्सीजन है, 4, तो 4 ऑक्सीजन के लिए उधर क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, हाँ के ना, चेक तो करो, ठीक है। उधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, अरे हो गए क्या, इधर कितना हाइड्रोजन है, 0, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्लस का 8H पॉजिटिव लेकर के आना पड़ेगा। अब चेक कर लो, एक मैंगनीज इधर, एक इधर, 5 Fe इधर, 5 उधर, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन उधर, 8 हाइड्रोजन इधर और 8 हाइड्रोजन इधर। अब क्या चेक करना, चार्ज बैलेंस को चेक कर लो भैया, इधर कितना पॉजिटिव है भैया, 8 का पॉजिटिव, तो प्लस इधर आया, एक माइनस का आया -1, और 5 दूनी 10, भाई एक पर +2 का है तो 2 पर 5 पर कितना होगा, 10 का होगा, 10 और 8 18 में से एक गया, कितना आया, प्लस का 17 चार्ज इधर बन के आ रहा, समझ में आ रही बात। इधर कितना आ गया देखिएगा, इधर का प्लस का 2 हो गया, एक पर +3 है तो 5 पर कितना आ गया, प्लस का 15, 15 और 2 कितना आ गया, प्लस का 17। हेंस दोनों के दोनों क्या है भैया, ये बैलेंस हो चुके हैं। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही बात, क्लियर है। जब आप इसकी स्पीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने का काम हो जाएगा, ठीक है। चलेगा अगला सवाल देखिएगा, MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 प्लस क्या हो गया, गिव्स अस Mn+2 और CO2 होगा। अब देखिएगा ये वही सेम कहानी, सर ये +7 है, ये +2 है, अगेन ये रिएक्शन कहां बैलेंस होनी है, एसिडिक मीडियम में बैलेंस होनी है। C2O4 में इसमें +3 आ गया और ये क्या हो गया हमारा +4। तो क्या करना, इसका बैलेंसी फैक्टर, अब ध्यान दीजिएगा, +7 से कहां जा रहा, +2 पर, मतलब इसका बैलेंसी फैक्टर 5 आ गया। इसका बैलेंसी फैक्टर +3 से कहां जा रहा, +4 पर, बैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 1। गर्दन पे ऐसा मुक्का मारूंगा, 1 कैसा आ गया बे सर, 3 से 4 नहीं जाएगा तो अच्छा। और एटम वैलेंसी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4 - 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई एटम, इधर 2 एटम है तो 4 में से क्या गया, 3 गया भाई, फाइनल 4 है, इनिशियल 3 है, 4 - 3 मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 एटम है भाई, एक का ही तो हो रहा +1, तो 2 का टोटल कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। ले भाई इसको यहां पर, इसको यहां पर, कोई दिक्कत वाली बात है। चल भाई 2 करेगा तो 2MnO4 माइनस, प्लस में क्या आ गया 5C2O4 - 2 गिव्स अस, ध्यान दीजिएगा Mn किसके साथ में आया, 2 के साथ में, तो क्या दे दिया यहां पर 2Mn+2 और +5 2 जा। ध्यान से सुनिएगा, अब क्या लिखना, देख इधर 2 कार्बन है, एक नहीं कितने हैं, 2, इधर 2 का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इस तरह से आपको क्या करना, ध्यान करना, लेकिन एटम बैलेंस करना पड़ेगा ना यहां पर। तो इधर 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना तुझे, इधर 5 दूनी, ये भी तो है ना यहां पर, 5 दूनी क्या कर दिया, 10 कर दिया, तो यहां पर क्या हो गया भैया हमारा 10 CO2 हो गया। सर आपने क्यों करा भाई, अगर तू इसे भी 5 कर लेगा, इसे 5 कर लेगा, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन जब यहां 10 हो जाएगा तो फिर यहां पर 10 लगाना पड़ेगा। ले तेरे स्टेप से कर दो, ये एक स्टेप मिस कर दिया ना भाई, इजी बनाओ ना क्वेश्चन को। देखो
मैं कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम बोलो कल सर मास्टर ने रोंडी पी दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, ये हमारा 5 ही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है। अगला स्टेप क्या है बॉस, अगला स्टेप है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके एटम को बैलेंस करना। इधर कितने हैं Mn 2, इधर कितना आ गया 2, बैलेंस है। इधर कितने कार्बन है 5 दूनी 10, उधर कितने हैं 5 है। तो अब भी तो 10 करने पड़े ना मुझे, अब भी तो 10 करने पड़े, तो डायरेक्ट ही कर दो ना, 5 दूनी 10, क्या दिक्कत पड़ रहा, एक स्टेप तो मिस करो। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा था भाई, इसीलिए मैंने यहां पर 10 लिखा था शुरुआत में, ठीक है। एक स्टेप तो बचेगा ना, कितना हो गया भैया 10 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, इधर कितने मैंगनीज 2, इधर कितने 2, इधर कितने कार्बन 10, इधर कितने 10। अब क्या बैलेंस करना है बॉस, अब बैलेंस करना है ऑक्सीजन। क्या बैलेंस करना, ऑक्सीजन। इधर कितने हैं सर, 4 दूनी 8 तो इधर है, हाँ है ना, और 5 चौक 20 इधर है, 20 और 8 28 हो गया। इधर कितने हैं भैया 10 दूनी 20, 8 ऑक्सीजन और चाहिए। 8 ऑक्सीजन के लिए कितने पानी जोड़ने पड़ेंगे, 8 पानी जोड़ने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या लगा दो भैया 8H2O मैंने ऐड कर दिया। अरे सर जैसे ही 8H2O इधर ऐड किया तो 8 दूनी 16 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितना हाइड्रोजन है सर, कितने भी नहीं है, तो क्या जोड़ दो भैया 6H पॉजिटिव को हमने क्या कर दिया यहां पर ऐड कर दिया। अब सारी एटम हमारे क्या हो चुके, बैलेंस हो चुके। सही हुई है नहीं है क्रॉस चेक करने के लिए क्या वेरीफाई करना है, चार्ज बैलेंस को वेरीफाई करना है। देखिएगा 16 तो प्लस के हो गए, हाँ, एक MnO4 पर कितना -1 का, तो 2 पे कितना हो गया -2 का, एक C2O4 पर -2 का, तो 5 पे कितना हो गया -10 का, तो 10 और 2 12, 16 - 12 इक्वल टू कितना है प्लस का 4। आ रही बात समझ में। और इधर कितना आ गया 2 2 जा 4, प्लस का 4 ही क्या है इधर है, हेंस ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी, ये रिएक्शन बेटा हमारी बैलेंस हो गई। अरे भाई बोलो, नहीं आ रही क्या समझ में बात, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। अब चलिए, अब एक रिएक्शन और आई हमारे पास में, FeNO3- गिव्स अस Fe+2 और NH4- अमोनियम है। अब इस रिएक्शन को हम एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में क्या करेंगे, चेक करेंगे, दोनों मीडियम में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर ऐसी बात है तो हम एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, इधर मैं एसिडिक बैलेंस करूंगा, उधर क्या करूंगा, बेसिक बैलेंस करूंगा, ठीक है। चलिए मैं इधर से शुरू कर देता हूं। सबसे पहले मैं एसिडिक मीडियम के बारे में बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करूंगा, एसिडिक मीडियम। देखो अर्ली स्टेप तो सब में सेम मिलेगा, वो तो कोई डिफर नहीं आएगा, बैलेंस फैक्टर वाला सारा खेल। चलो तो Fe इधर कितना 0, उधर कितना +2, NO3 इधर कितना +5, उधर कितना हो गया +4। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। ये कितने से चेंज हो रहा है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 से चेंज हो रहा है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितने से चेंज हो रहा है 1 से, क्योंकि सिंगल एटम है ना, तो 1 का खेल पड़ गया। 1 को यहां मल्टीप्लाई करो, 2 को क्या करो, यहां मल्टीप्लाई करो, तो जो एलिमेंटल रिएक्शन बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, वो बनेगी Fe+2NO3- गिव्स अस, ये क्या आ गया तुम्हारा Fe+2 प्लस का 2NH4 पॉजिटिव। यही एलिमेंट्री रिएक्शन बनेगी कि नहीं बनेगी, ध्यान दीजिएगा, अरे बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है किसमें, एसिडिक में और बेसिक मीडियम में। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मुझे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी एटम बैलेंस करने पड़ेंगे। बताइएगा इधर कितना Fe है 1, इधर कितना आ गया 1, बैलेंस है। इधर कितने हैं नाइट्रोजन 2, इधर कितने नाइट्रोजन है 2, बैलेंस है। क्या बचा तुम्हारा ऑक्सीजन और इधर क्या बचा हाइड्रोजन। अब एसिडिक और बेसिक में क्या चेंज आएगा वो मैं आपको समझाने के लिए यहां पर ले रहा हूं। तो मेरे पास में सबसे पहले एसिडिक मीडियम में यही रिएक्शन आई कि Fe+2NO3- गिव्स अस, ये क्या दे रहा है हमें Fe+2 और साथ ही साथ दे दिया बेटा इसने हमें 2NH4 पॉजिटिव। बोलो भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। अब देखिएगा Fe इधर भी बैलेंस है, नाइट्रोजन उधर बैलेंस है। अब क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। इधर कितना ऑक्सीजन है 3 दूनी 6, उधर कितना ऑक्सीजन है 0। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया यहां पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दिया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, ध्यान से देखना, एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक हो, स्टेप यहां तक के क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। अब मैं बात लेकिन एसिडिक मीडियम की कर रहा हूं ना, तो उसको देखिएगा। तो इधर कितने एसिडिक मीडियम में OH का तो कोई खेल नहीं, इधर कितना ऑक्सीजन हो गए 6, हाइड्रोजन कितना हो गए 12, इधर कितना हाइड्रोजन है 0। तो इधर क्या ऐड कर दो भैया 12H पॉजिटिव को मैंने यहां पर ऐड कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है। अब बैलेंस चेक करो, Fe है इधर 1, इधर कितना हो गया 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ओ हाँ 12 और 8 20 हो गए। वेरी गुड, शाबाश, गुड मुगेम्बो, गुड, बहुत बढ़िया। तो 4 दूनी 8 और 12 और 8 क्या हो गया भैया 20, तो 20 क्या हो गया भैया हमारे यहां पर H पॉजिटिव हो जाएंगे। अब चेक करो, एक Fe, 2 नाइट्रोजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 क्या हो गए हाइड्रोजन, और इधर क्या हो गया भैया आपके 20, इधर क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया। ये एसिडिक रिएक्शन की हो गई। चार्ज बैलेंस कर लो सही हुई कि नहीं है। इधर क्या है प्लस का तो 20 हो गया, हाँ है ना, 1 पर माइनस का 1 है तो 2 पर कितना हो गया माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो गया आपके 18। कितने का आया 18, ये प्लस का आया, अरे आया कि नहीं है। इधर देख लो भैया कितना का है
इधर क्या है, प्लस का 2 आ गया और 4 दूनी 8, ये क्या हो गया 10। क्या पहले क्या गड़बड़ हो गई भाई रिएक्शन में? कुछ तो गड़बड़ हो गई है भाई। 2 3 6 मतलब 3 का है ना सर वो माइनस। हाँ हाँ, टिंग डिंग डिंग, क्या गड़बड़ कर दिया भाई? इधर एक Fe आ गया, एक Fe आ गया, 2 नाइट्रोजन इधर हो गए, 2 नाइट्रोजन इधर हो गए, 2 तिया 6 ऑक्सीजन इधर हो गई, 6 ऑक्सीजन इधर। अबे भैया क्या कराने लग रहे हो वत्स? इधर क्या हो गया? नहीं वो तो मैं वही गलत सोच लिया था मैंने जो मैं सोच रहा था। तो 2 इधर नेगेटिव का हो गया, सॉरी एक Fe 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 दूनी 6 क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया इधर, और 6 उधर क्या हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया। अब इधर 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 कितना हो गया 20। तो इधर मैंने क्या जोड़ दिया 20 पॉजिटिव जोड़ दिया। सही तो चल रहा है, फिर दिक्कत कहाँ है भाई? 2 3 6 है बेटा, तो 6 ही तो है, 2 3 6 है ना, 2 3 6, तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़े ना इधर। सर 20 में से आपने -2 बना बस, है बेटा, आपने -2 बना बस, और यहाँ कर रहे हैं आप 2 4 जा 8 प्लस। ओ हो, तो अगर वो हिसाब भी हम लगावें सही करा तो बात तो सही करा तो बच्चे। अब हम अगर देखें कि क्या हो गया तुम्हारा 20 पॉजिटिव का हो गया, और नहीं भाई माइनस का ओवरऑल है ना, ऑक्सीजन का माइनस नहीं कर रहा ना मैं यहाँ पर, पूरे NO3 का माइनस कर रहा हूँ ना। एक NO3 पर -1 का है तो 2 पे कितना का हो गया माइनस का 2 हो गया ना। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर तो माइनस का 2 ही बैठेगा ना, या प्लस का है तो इधर 18 ही आएगा। ठीक है, इधर कहाँ गड़बड़ है, इधर 4 दूनी इधर आ गया, प्लस का 2 तो ये हो गया। अरे एक मिनट, जस्ट मिनट, एक पर +2 हो गया, हाँ वही तो, +2 तो ये हो गया हमारा, ठीक है, और +2 ही ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया +4। इतना चार्ज बैलेंस का डिफरेंस कहाँ से आएगा भाई? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन सही लिखा गया मैंने। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो जरा। ओ भाई ये +5 है, वहाँ पे मैं आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है, मिल गया। आ जाओ। देखो क्रॉस चेक करना इसलिए ज़रूरी है, कहाँ क्या गड़बड़ हो जाए नहीं जानते हैं भैया कोई। चलिए आ जाए, ये भी वैलेंसी फैक्टर गलत है, यहीं से हुई गलती हुई बच्चे शुरुआत से ही। कैसे गलती हुई अब देखिएगा आप ज़रा, मैं बता देता हूँ आपसे कहाँ हमसे गलती हुई है। ठीक है, चलिए गलती हो जाती है। चलिए अब इधर देखो, ये क्या है 0। आ जा भाई, तू क्यों गुस्सा नाराज हो रहा? ये क्या हो गया हमारा 0, वो क्या है +2, कोई दिक्कत वाली बात है? यहाँ पर नाइट्रोजन है +5 की है कि नहीं है भाई? नाइट्रोजन वहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ साथ में, यहाँ पर नाइट्रोजन आएगी -3 की। आ रही बात समझ में? तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 8, समझ रहे? फाइनल कितना -3, इनिशियल कितना इनिशियल कितना 5, तो कैसे निकलेगा -3 -5 +5 हो गया, मतलब ऐड हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो कितना आ गया 8 का, तो यहाँ पर कितना है भाई 2 का, यहाँ पर कितना है 8 का। समझ में आ रही बात? तो सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा, तो Fe कितने होंगे भाई? यहाँ पर 4 होंगे। समझो बात को, NO3 कितना रहेगा, एक ही रहने वाला है। जब Fe 4 होंगे तो यहाँ पर भी Fe कितना रहेगा, 4 रहने वाला है, और NH4 पॉजिटिव कितना रहेगा, ये हमारा एक ही रहेगा। अब समझ में आई? अब बैलेंस होगी रिएक्शन। अब देखिएगा, तो रिएक्शन है बेटा हमारी 4Fe प्लस NO3 गिव्स अस 4Fe + 2 प्लस का क्या आ गया NH4 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई जरा कितने Fe हैं, 4। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी ना, कितने Fe 4, उधर कितने 4, बैलेंस है। इधर कितना नाइट्रोजन 1, उधर कितना 1, बैलेंस है। इधर कितना ऑक्सीजन है 3, कितना ऑक्सीजन है
3, तो उधर कितने ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे भैया? कितने वाटर के मॉलिक्यूल लगाऊं मैं? 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगाऊंगा, हाँ या ना? अब इधर देखो, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर हो गए और 10 ये रहे, 4 ही हो गए, टोटल कितने हो गए? 10 हाइड्रोजन। तो इधर कितने जोड़ने पड़ेंगे भैया? इधर जोड़ने पड़ेंगे 10H पॉजिटिव बेटा, हमको जोड़ना पड़ेगा। अब बैलेंस कर लो भैया, प्लस का 10 तो इससे आया, माइनस का 1 इससे आया, कितना आया भाई? प्लस का 9 आया कि नहीं आया? इधर का क्या है? 4 दूनी 8, 1 पर +2 का, तो 4 पर कितना है? +4 का, 4 दूनी 8 और 1 कितना आ गया? प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस का 9। हैंस ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। किसमें भाई? एसिडिक मीडियम में। कोई दिक्कत वाली बात है? अब बेसिक मीडियम में आ जाइएगा। अब हम लेते हैं भैया बेसिक मीडियम में। तो इन बेसिक मीडियम, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां तक कहानी सेम रहने वाली है। कहां तक की बात कर रहा भैया मैं? ये जो रिएक्शन है यहां तक कहानी क्या रहेगी? सेम रहेगी। कैसे रहेगी देखिएगा। तो मैं इसी रिएक्शन को दोबारा लिख देता हूं। क्या है भैया ये? 4Fe प्लस NO3 क्या हो गया? माइनस गिव्स अस क्या हो गया? 4Fe + 2 और साथ ही साथ क्या हो गया हमारा? NH4 पॉजिटिव हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो याद करो बेसिक मीडियम में। अब यहां पर नाइट्रोजन आयरन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को क्या करना भाई? हमें बैलेंस करना। ध्यान दीजिएगा, कितना ऑक्सीजन है इधर? 3, तो इधर कितने वाटर मॉलिक्यूल लगा दूंगा? 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना हाइड्रोजन है? 6, तो इधर कितना H पॉजिटिव जोड़ दूंगा मैं? 6H पॉजिटिव। बेसिक है तो जितना H पॉजिटिव जोड़ा उतना ही क्या जोड़ना पड़ेगा भैया? OH नेगेटिव इधर जोड़ूंगा। अगर मैंने OH नेगेटिव इधर जोड़ा तो OH ही कहां जोड़ना पड़ेगा मुझे भाई? इधर जोड़ना पड़ेगा। नहीं यार समझ में बात? क्लियर है भाई? कहां? 3 दूनी 6। हाँ तो ले बड़ा क्यों रहा यार? ले आज गलती कुछ ज्यादा कर रहा हूं क्या मैं? 10 ही होंगे तो 10 ही क्या होंगे? 10 ही यहाँ पर ही होंगे और 10 ही क्या जुड़ेगा? 10 ही यहाँ पर OH नेगेटिव जुड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? यानी वो रिएक्शन तो हो गई। ऐड क्या किया मैंने? 10 H पॉजिटिव अगर इधर जोड़ूंगा तो बेसिक मीडियम की वजह से 10 ही क्या जोड़ना हो, यानी दोनों तरफ जितने H पॉजिटिव उतने क्या जोड़ दो? OH नेगेटिव जोड़ दो। जोड़ दिए। ये 10 H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर के क्या बना लेंगे? 10 मॉलिक्यूल वाटर के बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? अब ध्यान से देखिएगा, 10 मॉलिक्यूल वाटर के इधर है, कितने? 3 इधर है, तो 3 से क्या काट दो? 10 काट दूंगा। कितने बचेंगे इधर? 7 मॉलिक्यूल वाटर के बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अब फाइनल रिएक्शन देख लो जरा भैया। फाइनल रिएक्शन क्या बचेगी? फाइनल रिएक्शन बनेगी कि 7 मॉलिक्यूल तो तुम्हारे क्या होंगे? वाटर के इस तरफ आएंगे, प्लस क्या होगा? 4Fe होगा, प्लस क्या होगा? NO3 माइनस गिव्स अस क्या प्रोवाइड कराएंगे? ये 4Fe + 2 देंगे भैया आपको, साथ ही साथ NH4 पॉजिटिव देने वाले हैं और साथ ही साथ क्या देंगे? 10 OH नेगेटिव बेटा आपको यहां पर मिलेगा। अब चार्ज बैलेंस कर लो। इधर कितना है? माइनस के 1 का, इधर कितना? 4 दूनी 8, 8 और 1 प्लस के 9 का और माइनस के 10 का। इधर भी क्या बचा? माइनस के 1। तो दोनों वो तरफ क्या है भैया? -1 का चार्ज इधर आ गया, -1 का चार्ज इधर आ गया। रिएक्शन क्या हो गई भाई? बैलेंस हो गई। यानी कि एक चीज नोट करो, एसिडिक और बेसिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एसिडिक वाली जो रिएक्शन है वही बेसिक में एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। OH नेगेटिव इधर और OH नेगेटिव क्या है? उधर है, और उसकी वजह से पानी को काट तलाश करेंगे। पानी का और OH का वहां पर क्या होगा? यानी कि H पॉजिटिव को हमें खत्म करना है, OH नेगेटिव लेकर के आना है। तो सबसे आसान तरीका हमारा क्या होगा? वो यही होने वाला है। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है भाई? चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमारी ये वो केमिकल रिएक्शन होती हैं बेटा जिसमें एक ही स्पीसीज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और एक ही स्पीसीज का क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले तरीका नंबर 1 क्या है देखिएगा। ये क्या है? +7 है, कोई दिक्कत वाली बात है? 4 दूनी 8 नहीं, +7 नहीं, +6 है। क्या आएगी भैया? ये हो गया, क्या हो गया? नाराज है क्या बबुआ? ये क्या हो गया? +6 भाई। 4 दूनी 8 में से 2 गया, कितना? प्लस का 6 बचा। ये क्या आया? +7 आया और ये क्या बचा हमारा बेटा? प्लस का 4 बचा। ठीक है, तो मैंगनीज +6 से कहां जा रहा? +7 पे जा रहा, और मैंगनीज ही +6 से कहां जा रहा? प्लस के 4 पर जा रहा। तो ये क्या हो गई? हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। समझ में आ रही बात? तरीका नंबर 1, मैं इसको एक स्पीसीज की जगह कितनी लिखूंगा? 2 लिखूंगा। ध्यान सुनिएगा, क्या लिखा मैंने लिखा MnO4 - 2 प्लस में क्या लिखा? MnO4 - 2। अरे सर क्यों लिखा? एक स्पीसीज से बढ़ा दें, क्या दिक्कत है? ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? एक स्पीसीज कन्वर्ट हो रही MnO4- के अंदर और दूसरी किस में कन्वर्ट हो रही?
होगी MnO2 के अंदर। क्यों ले लिया? क्योंकि इधर 2 है ना, तो इधर भी मैंने क्या ले लिया, इधर भी मैंने 2 ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये +7 ये +6 है, तो ये भी क्या होगा +6 है, ये क्या हो गया +7 है, और ये क्या हो गया हमारा +4 है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई +6 से कहां जा रहा, +7 पर जा रहा, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, हाँ या ना। ये +6 से कहां जा रहा है, +4 पर जा रहा है, इसका क्या होगा रिडक्शन होगा। वैलेंसी फैक्टर देखिएगा, +6 से कहां जा रहा +7 पर, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आ गया 1 आ गया। ये प्लस के 6 से कहां जा रहा +4 पर, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 2 का आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 और इसमें करो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो कर दिया मैंने, अब मैं दोनों स्टेप को मर्ज कर देता हूं। 2 MnO4- प्लस 1 MnO4-, ओवरऑल क्या कर सकता हूं 3 MnO4- नहीं कर सकता क्या, तो मैंने इसे क्या लिख दिया यहां पर 3 MnO4- कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? अब देखिए ध्यान से देखना है भाई, 2 क्या O4-2 है ना, हाँ उसका 2 मतलब समझा नहीं बेटा मैं क्या पूछ रहे? सर मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो मर्ज कराए ना, हाँ तो सर ये -2 का आपने ऊपर से -2 तो है ले। अच्छा ये कोई बात नहीं, प्रिंटिंग एरर बोलते हैं। तो 2 तो ये हो गए और एक ये हो गया 3। अब ध्यान सुनिएगा, ये वाला जिसमें तुमने किससे मल्टीप्लाई करी 2 से, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। देखो पकड़ो 2, ये ऐसे यहां जा रहा ना, तो क्या हो गया ये 2 हो गया MnO4- हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला जिसकी तुमने 1 में मल्टीप्लाई करी वो क्या रह जाएगा, एक ही रह जाएगा, प्लस में क्या आ गया हमारा MnO2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? एटम बैलेंस करो, 3 Mn इधर है, 2 और 1 3 Mn इधर हो गए, कोई दिक्कत वाली बात। 4 3 12 ऑक्सीजन इधर है, 4 दूनी 8 और 2 10 ऑक्सीजन इधर है। अब ध्यान सुनिएगा, 4 दूनी 8 और 2 क्या हो गए 10 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन की कमी है 2, तो क्या ऐड कर दूंगा भैया मैं 2 मॉलिक्यूल पानी के जोड़ दूंगा। 2 मॉलिक्यूल पानी के जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 इधर क्या जोड़ देने भैया हमें H+ जोड़ देना है। समझ में आ रही बात? अब ऐसे ही तो होगा ना। अब देख लो भैया 3 Mn 2 और 1 3 Mn, 4 3 12 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 क्या हो गए हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए। चार्ज बैलेंस को वेरीफाई करो, इधर कितना हो गया +4 का हो गया, इधर 1 पर -2 का है, तो 3 पर कितना हो गया -6 का हो गया। ओवरऑल कितना आ गया भैया यहाँ पर -2 का चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा। और इधर क्या है, इधर ऑलरेडी -2 का चार्ज है, दोनों तरफ हो गया, तो मतलब रिएक्शन क्या हो गई भाई हमारी, ये रिएक्शन हमारी बेटा बैलेंस हो गई। कोई दिक्कत वाली बात है? तो इस तरह से किसको करें हम, डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक ही यूनिट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा ना, तो इसी एक को क्या बना लो 2 बना लो, इतना है। समझ में आ रही बात? लेकिन सर अगर हम 2 नहीं बनाने तो रिएक्शन कहां से सॉल्व कर लो, पीछे की तरफ से सॉल्व कर लो। कैसे है वो मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूं। MnO4-2 ये क्या कन्वर्ट हो रहा है भैया, MnO4- में कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही साथ किसमें कन्वर्ट हो रहा है MnO2। ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है +6 के 6 है, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 4 है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, डिस्पो रिएक्शन को उल्टी पढ़ लो, क्या दिक्कत है भाई। +6 से +7 +4 पे जा रहा, ऐसे भी तो कह सकता हूं कि +4 +7 कहां से आ रहा, +6 से आ रहा कि नहीं आ रहा। तो +4 भी किस में कन्वर्ट हो रहा, +6 के अंदर, +7 भी किस में कन्वर्ट हो रहा, +6 के अंदर। तो जब 4 6 से अंदर कन्वर्ट हो रहा तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया इसका 2, हाँ या ना। जब 7 6 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 1, पीछे की तरफ से कर दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात। इसे 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसे 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आ रही बात समझ। अब अल्टीमेटली इधर क्या आना, अल्टीमेटली इधर 3 ही निकल के आना, अल्टीमेटली इधर क्या निकल के आना 3 ही निकल के आना। जो भी वैलेंसी फैक्टर होंगे यहाँ पर डिस्पो में, उन दोनों को सम करके कहां लगा दो, यहाँ पर लगा दो। तो कितना हो गया 3 MnO4-, अरे हो गया क्या, ठीक है। प्लस में क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 2 Mn, ये -2 हो गया, 2 MnO4- का आ गया, और साथ ही साथ में क्या आ गया MnO2 आ गया। अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, सेम निकल गया। कभी इधर कंफ्यूज हो जाओ उधर देख लो, उधर कंफ्यूज हो जाओ उधर देख लो, एक पे ही अपना क्या करना है भैया आमादा करना है, बाकी की रिएक्शन आपको क्या करनी है घर से बैलेंस करनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई। चलिए ये अगली डिस्पो रिएक्शन है, ये क्या है आपके लिए भाई होमवर्क है, ये अगली है, ये भी क्या है आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए तो यहां पर हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन दोनों मेथड से बेटा हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब हम बात पढ़ रहे हैं, अपना लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद में रेडॉक्स वाला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए
तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे कितने तरह के, बेसिकली 5 तरह की केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नंबर 5 पे क्या आ गया आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमारा निकल के आ जाए। कॉम्बिनेशन नाम से पता लग रहा कि दो मिलकर के क्या बना लिए, एक मिला लिए। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेंगे। जहां पर दो रिएक्टेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। कार्बन ऑक्सीजन से मिला कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। पानी के अंदर डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सिलेक्ट लाइम की फॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आ रही भैया बात आपके। अगली रिएक्शन आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उल्टी है, वहां पर 2 से क्या बनेगा, 1 बनेगा। यहां पर 1 से क्या बनेगा, 2 बनेगा। समझ में आ रही बात। तो यानी कि यहां पर क्या है, अपोजिट है कॉम्बिनेशन का, जहां पर एक सिंगल चीज आपकी टूट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 2 पार्ट में। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसे बोला जाता है, मार्बल भी जिसे बोलते हैं, अगर आप उसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वहां पर क्या होती है, फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही बात। उसके अलावा वाटर को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो 2H2+ O2 के अंदर क्या होगा, टूटेगा। सिंगल प्रोडक्ट है, 2 में टूट रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तीसरा क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि चेंज करना। एक ताकतवर एलिमेंट आया, अपने से कमजोर एलिमेंट को हटा के उसने हटा दिया और खुद उसकी जगह आकर क्या कर गया भाई, बैठ गया। एग्जांपल देखिएगा कि जिंक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें आया जो जिंक इस सल्फेट के सॉल्यूशन में कौन जुड़ा हुआ है, कॉपर साथ में जुड़ा हुआ, तो जिंक ने आकर के कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, खुद आकर के क्या बैठ गया, कॉपर की सीट पर आकर बैठ गया। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डबल का मतलब क्या है, डबल का मतलब है जहां पर दोनों हो रहा कि इसने इसको चेंज कर लिया, इसने इसको चेंज कर लिया। अब इसके हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखिएगा, ए बी है, किससे रिएक्ट करा, सी डी से, तो ए ने मतलब बी ने किसे डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर बी ने डिस्प्लेस कर दिया इसे अपने को। यह मान लो कि ए सी के साथ चला गया, बी किसके साथ चला गया, डी के साथ में, तो ये रहा ए डी प्लस बी सी आपका निकल के आ गया। एग्जांपल देखिएगा, BaCl2H2SO4 से अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा, निकला नहीं निकला, और BaSO4 के प्रेसिपिटेट अलग हो गए। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और HCl से रिएक्ट करूंगा, क्या निकल गया, यहां से HNO3 आपका बाहर निकल गया और AgCl का क्या बैठ गया, यहां पर प्रेसिपिटेट आपको बैठते हुए नजर आते हैं। लास्ट आता है बेटा आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक ही स्पीसीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखिएगा ऑक्सीजन यहां पर क्या है, -1, यहां पर -2 है, यहां पर क्या है, 0 है। तो -1 से -2 पर क्या हो रहा, घट रहा ना, तो क्या हो गया, रिडक्शन। और -1 से 0 पर जा रहा तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अभी 3-4 एग्जांपल आपको दिखाए। एक ब्रोमीन वाला याद रखिएगा, Br2 Br नेगेटिव, BrO3- जाएगा, ये भी क्या है आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक लाइन डिस्पो को लेकर के आपको याद रखना है कि जितने भी आपके हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात मैं कर रहा हूं, फ्लोरीन को छोड़ करके, जितने भी आपके हैलोजन हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएंगे हमेशा। कहां पर, बेसिक मीडियम के अंदर। जितने भी आपके हैलोजन हैं, चाहे वो Br2 हो, चाहे वो आपका Cl2 हो, चाहे वो आपका I2 हो, जैसे ही आप बेसिक मीडियम रखोगे तो बेसिक मीडियम में क्या शो करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे। जबकि फ्लोरीन ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और फ्लोरीन ऐसा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या आ जाएगी, -1 जाएगी। वो -1 से क्या हो सकती है भाई, पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी वहां पर -1 से क्या हो जाए, 0 हो जाए, हालांकि वो भी नहीं होगी। समझ में आ रही बात आपको, कोई ऐसा है ही नहीं। फ्लोरीन हमेशा क्या करेगा भाई, ये -1 पे है तो -1 से ही हमेशा क्या करेगी, ये हमेशा अगर 0 पे है तो 0 से भी -1 पे ही आने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। समझ में आ रही बात। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1 से लेकर के +1 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +7 तक, सॉरी, आ रही बात समझ में। इसीलिए यहाँ पर हैलोजन में फ्लोरीन को छोड़ करके सभी एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर इस तरह से निकल के आते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। इसी के साथ में हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए भाई, समाप्त हुए। बेटा ये था पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्या करा दिया। क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप को क्या करने हैं, रिपीट करने हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमारा यहाँ पर क्या हुआ, पूरा हुआ। अगला टॉपिक है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो अगली क्लास में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। समझ में आ गया भाई। भाई बैलेंसिंग के क्वेश्चन जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर तुमने बैलेंसिंग करनी छोड़ दी तो बैलेंसिंग छोड़ते ही तुम्हारे क्वेश्चन साफ जाएंगे। समझ में आ रही बात। लेकिन इसकी बैलेंसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और बता दूं मैं, बैलेंसिंग में केवल यही क्वेश्चन नहीं है जो आपका D&F ब्लॉक के तुमने पढ़े ना, K2Cr2O7 और KMnO4, उनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ी ना, वे रिएक्शन भी जरूर रिवाइज करना यहाँ पर, उनको बैलेंस करके देखना, क्योंकि रिएक्शन लिखी हुई है लेकिन बैलेंस जरूर है, वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके अलावा तुमने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी आपने पढ़ा, इसमें एप्लीकेशन पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। अबे याद आया कि नहीं आया। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है भाई, ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला चैप्टर हमारा जो
एक और मिलेगा हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो सारा का सारा खेल किसका है? बैलेंसिंग का है। इक्विलिब्रियम में टोटल खेल क्या है भैया? बैलेंसिंग का है। बैलेंसिंग गई तो क्वेश्चन साफ, समझ में आ रही बात? तो ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही एग्जाम में इसमें ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, भले ही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, लेकिन अगर एग्जाम में से मैं बैलेंसिंग हटा दूं तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्या बन जाएंगे? इजी हो जाएंगे। मतलब हार्ड डिटरमाइन कर देता है कभी कभी ये यही पूछ लेगा कितने मोल किससे रिएक्ट कर रहे, तो वो रिडॉक्स के एप्लीकेशन वाले पार्ट का है, तो ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रही बात? और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।